अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी सीड बॉल्स या अर्थ बॉल्स, और इसके अलावा इसे सीड बॉम्ब भी कहा जाता है। इसका तरीका सिखाऊंगी कि ये किस तरह से आप बना सकते हैं। सीड बॉल्स, जिसे अर्थ बॉल्स या नैंडो डेंगो के नाम से जाना जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के बीजों पर मुश्तमिल होता है जो मिट्टी की गेंद के अंदर लिपटे होते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसका तरीका सीखते हैं, इसके फ़ायदे जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बारिशों का मौसम शुरू हो चुका है, तो ये बेस्ट सीज़न है कि आप ये सीड बॉल्स कहीं पर भी फेंक सकते हैं, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा इस मौसम में, क्योंकि मॉइस्चर हवा में और मिट्टी में बहुत अच्छा बना होता है, जिसकी वजह से ये सीड बॉल्स बहुत जल्द ही अपना काम शुरू कर देते हैं। यानी इसमें से जो बीज हैं वो बहुत तेज़ी से उगना शुरू हो जाते हैं। ऐसे जो सीड बम्स हैं, आप ऐसी जगहों पर गिरा सकते हैं, फेंक सकते हैं जहाँ पर पौधों की बहुत ज़्यादा कमी है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और आपने अगर अपने माहौल को खूबसूरत और ठंडा बनाना है तो ये सीड बम बहुत अच्छे काम करेंगे। सीड बॉल बनाने के लिए आप बीजों का इंतखाब अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, छोटे बड़े फलदार, और इसके अलावा हर्ब्स की जो भी आपको सीड अवेलेबल हो आप इजीली उनसे सीड बॉल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत से, क्योंकि आम का सीज़न है तो आम की गुठलियाँ इकट्ठी की और उनमें से ये सीड निकाल लिए हैं, जो कि बहुत आसानी से निकल जाते हैं। आपने इन सारे सीड्स को मिट्टी से कवर करना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ दरख्तों के बीज भी मैंने लिए हैं, कुछ जैसे शीशम, टाली और कीकर वगैरह के होते हैं, और कुछ नीम के हैं। ये सारे जो हैं दरख्तों के बीज हैं, क्योंकि दरख्तों की अशद ज़रूरत होती है छोटे पौधे कि अगर आप छोटे छोटे बीज लेते हैं तो उनकी स्प्राउटिंग ज़रा कम मुमकिन होती है, लेकिन जो बड़े साइज़ के बीज होते हैं क्योंकि वो देर से गलता सड़ता है या ख़राब होता है, तो जिसकी वजह से जो है आसानी से स्प्राउटिंग उसकी हो जाती है। इसके अलावा जामुन है और खजूर के भी ले सकते हैं, आड़ू, खुबानी, जो भी फ्रूट आपने इस सीज़न में खाए होंगे तो आप वो जुलाई के एंड तक ये सीड बॉल बनाकर कहीं पर भी फेंक सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है ये, क्योंकि इससे जो है जो ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, यानी इतनी हीट और गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और सूरज की जो डायरेक्ट रेज़ हैं वो ज़मीन तक पहुंच रही हैं, तो पौधों के लगाने से ये होगा कि वो ज़मीन पर आसानी से नहीं पहुंच पाएंगी, जिसकी वजह से जो है ज़मीन का टेम्परेचर बहुत अच्छा हो जाएगा और ऑक्सीजन की जो मिक़दार है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो सीड बॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कोई भल मिट्टी इस्तेमाल नहीं की, बल्कि आपको चिकनी मिट्टी लेनी है और इस तरह से आप बॉल बनाएंगे, इसके अंदर बीज रखेंगे और ये बॉल बनाते जाएंगे। ये देखिए मैंने इसकी जो है कुछ बॉल्स इस तरह से रेडी कर ली हैं। सीड पे डिपेंड करता है कि अगर आपका सीड छोटा है तो इस तरह गोल सी बनेगी। अब ये बड़े साइज़ का बीज है, क्योंकि आम का जो बीज है वो काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में, तो इसको जो कवर करना है इस तरह से करेंगे, आपके ज़्यादा मिक़दार में मिट्टी लेंगे और फिर दबा दबा के इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। मिट्टी का गीला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गीली मिट्टी होगी तो अच्छी तरह से बीज को चिपक जाएगी, जिसकी वजह से जो है जब ये सूख जाएगी तो एक सख्त सी बॉल बन जाएगी, और इस सख्त बॉल को आप जब फेंकेंगे तो वो बारिशों की वजह से जब टेम्परेचर में नमी होगी और इसके अलावा ज़मीन में नमी होगी तो ये बीज से मिट्टी रिमूव होगी और फिर बीज की जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी और आपका जो पौधा है वो आसानी से लग जाएगा। तो ये बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है, मुझे तो बहुत पसंद आया है, क्योंकि इस तरह से हम काफ़ी मिक़दार में जो है पौधे लगा सकते हैं और ये ख़तरा भी कम होता है कि बीज जो है परिंदे खा जाएंगे या फिर जो इंसेक्ट होते हैं मिट्टी के अंदर वो ख़राब कर देंगे। बहुत कम चांसेस होते हैं इस तरह से बीजों के ख़राब होने के। ये सारे सीड बॉल तैयार करें और जब ये खुश्क हो जाएं तो आप इसको रेनी सीज़न में जाकर ऐसी जगहों पर फेंक दें जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है पौधों की, तो ये आसानी से लग जाएंगे और कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि बीज का पहले से अपना इकोसिस्टम होता है, इसलिए वो पहले से ही ग़िज़ाई अज़्ज़ा से भरे होते हैं, जिससे इनकी नशोनुमा का आगाज़ होता है। बैरूनी खोल बीजों को परिंदों, चूंटियों और स्लग से बचाता है और जड़ के निज़ाम को उस वक्त तक सपोर्ट करता है जब तक कि ये बायोडिग्रेड ना हो।
इसलिए सतह के नीचे और बहुत कुछ होता है, जैसे केचुए जो हैं वो पलते हैं। बीज के लगने से, पौधों के लगने से जो है ज़मीन के नीचे के जो हशरात हैं वो भी पलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है कि इस तरह से जो सीड बॉल्स या सीड बम बनाए जाते हैं और फेंके जाते हैं, तो ये खुद ब खुद यानी खुदकार पौधे लगाने का बहुत अच्छा सिस्टम है। ये इसका वज़न जो है काफ़ी कम होता है, क्योंकि हमने ज़मीन के अंदर नहीं लगाना होता बीज, बल्कि इसको फेंकते हैं और मिट्टी खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाती है पानी की वजह से, बारिश के पानी से, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है।